मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास में करेंगे, कुछ स्पेसिफिक करना है या कुछ बताया हो तो नहीं था ना? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ बताया हुआ नहीं है सर। ठीक है, चलिए आज हम 3 ग्रहों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे जो कि वास्तु से रिलेटेड है। हमारा जैसा कि विषय चल रहा है कि धन के बारे में, कि धन की बढ़ोतरी कैसे की जाए, व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए। आपको ये टेक्निक जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इसे भी आपको अपनाना चाहिए। वास्तु में 3 ग्रहों को विशेष रूप से देखने चाहिए, खास करके धन के लिए। बुध, शुक्र और बृहस्पति। अगर आपके घर में इन ग्रहों से संबंधित दिशाओं में या जोन में प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं है तो अपने आप ही धन आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। मरकरी, और मरकरी आप लोगों ने बहुत लोगों ने ज्योतिष के साथ साथ वास्तु भी पढ़ा है। मरकरी की कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। नॉर्थ। और वीनस की कौन सी दिशा होती है? ऐसी। ऐसी सर। और जुपिटर की? एनी। नॉर्थ ईस्टर्न। ये 3 दिशाएं जो होती हैं ये आपके धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार नॉर्थ रहता है, इसे एंट्री गेट बोलते हैं, प्रवेश द्वार। अगर कोई कहता है ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तो समझ लेना नॉर्थ की कोई प्रॉब्लम है। जैसे कोई इस दुकान में कहता है ग्राहक मेरे दुकान में आता ही नहीं, तो ये नॉर्थ जोन की प्रॉब्लम है। फिर दूसरा कहता है कि ग्राहक तो आते हैं पर सामान कोई नहीं खरीद करके जाता। ग्राहक आ रहा है पर सामान खरीद करके नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कहते हैं कि सामान भी खरीदा जा रहा है, ग्राहक भी आ रहा है, पर बरकत नहीं हो रही, पैसा फिर भी नहीं रुक पा रहा है, कहीं ना कहीं वेस्ट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं हम गलतियां भी खा रहे हैं जिसके कारण धन वेस्ट हो रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट जैसे डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। इनको आप कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अन्यथा आप इनको अपने घर के एंगल से या अपनी दुकान या शॉप के एंगल से भी देख सकते हैं और फिर उसके अनुसार ही उपाय जरूर करें। ये 3 जोन जो होते हैं वास्तु में, इनका डायरेक्ट संबंध आपके धन से होता है। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर। चलिए, अब इससे रिलेटेड कोई आप प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि हम इस बात पर डिस्कस कर सकें क्या ऐसा किसी ने अनुभव किया है, नहीं किया है, या किस तरह के केस इस तरह से देखे जाते हैं। हाँ रमेश जी। गुरुजी, जो दिशा है, हम दिशा में किसको मानेंगे? दिशा घर की दिशा का मेन दरवाजा, या फिर जो हमारा पूजा घर होगा वो, या फिर जहाँ पे हम धन की तिजोरी रखेंगे
वो, या फिर जो हमारा बिक्री का सामान होगा वो, क्योंकि जो रमेश जी फिर तो आपको वास्तु एक बार वास्तु की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर, बात मैं समझा नहीं पाऊंगा इस समय पूरी क्लास में, तो पूरी क्लास ले जाएगा ये तो, है ना। तो सर वो कब क्लास स्टार्ट होगी? मैं तो वेट कर रहा हूँ सर। हाँ, आपको मालूम लगेगा, हर कोर्स का सभी को मालूम लगेगा। ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? नहीं है? सर मेरा एक था सर क्वेश्चन, हाँ अमर हाँ, बोल। बोलिए बोलिए प्रदीप जी। अच्छा, अमर जी हाँ बोलिए। सर, हाँ अमर जी बोलिए। हाँ सर, सर जैसे आपने देखो बताया आप इसका। कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं सर, मैं थोड़ा वो मतलब चलिए चलिए, ऑफिस से आया हुआ मतलब सर। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ हाँ सर, ये सर अभी क्या है सर, ये जैसे हमारा अगर घर ठीक है, नहीं। लेकिन जहाँ पे हम लोग ऑफिस होते हैं, हाँ। ऑफिस में ठीक नहीं होने से बहुत सारी परेशानियां होते हैं सर। हम्म। तो उसके लिए सर, उसके लिए भी कुछ ऐसा मतलब देखिए अमर जी, आप आ, हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की इमारतें आपके ऊपर इतना ज्यादा बुरा असर नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है वो। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप एक दुकानदार हैं, तो आपके लिए वो चीजें आपके ऊपर असर करेगी। ठीक है, तो उसकी आप चिंता ना करें। अगर घर का वास्तु ठीक है तो बहुत बढ़िया है। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ प्रदीप जी, आप बताइए। नहीं ठीक है, ठीक है, ओके। अब इन 3 ग्रहों को हमने कुंडली में देखना है। अगर ये 3 ग्रह कुंडली में अपनी स्थिति को अच्छे से बनाए हुए हैं, तो आपके घर में वास्तु ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। किसका? इन 3 चीजों। वास्तव में देखा जाए, वास्तु बहुत ही आसान है। पूर्व और ईशान ये खुला कर दो, बाकी सब कवर कर दो और हैवी कर दो, बाकी की जो डायरेक्शन है, आपका मैक्सिमम वास्तु वैसे ठीक हो जाएगा। अगर आपका पूर्व दिशा और ईशान दिशा ओपन है और साउथ हैवी है, वेस्ट हैवी है, तो आपका काफी हद तक वैसी ही चीजें कवर हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें वास्तु के अनुसार कवर हो जाती हैं, और जिसमें आपको वास्तु से संबंधित लाभ होते हैं, या आप उसको ज्योतिषीय लाभ कह लो या वास्तु से संबंधित लाभ। कोई कुंडली लगवाना चाहता है, कोई कुंडली लगवा सकता है, ताकि हम इस चीज पे डिस्कस कर सकें। सर भूपेंद्र, सर अपनी कुंडली लगा सकते हैं? हाँ लगाइए, बोलिए भूपेंद्र जी। सर धनु लगन। धनु लगन है, सभी सुन रहे हैं आराम से। पहले भाव में चंद्रमा। नहीं नहीं, सारा नहीं बताना, आपने राइट सर। 3 ग्रहों को बताना है, बुध, शुक्र और गुरु। और सर कुंडली में देख के आपको ये बोलना है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अब हमारा फर्ज क्या बनता है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रॉब्लम है, तो उसे अपने घर में वही जोन या वही कॉर्नर्स को बहुत सही करना है, उनका सुधार करना है, उनकी रेमेडी करनी है, तो और फिर परिवर्तन महसूस करना है। क्या कोई परिवर्तन हुआ? तो ये चीज मेरी प्रैक्टिस का, मैं ये प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ आप लोग। ठीक है। हाँ भूपेंद्र जी बताइए, गुरु कहाँ बैठा है? सर 10वें भाव में। 10वें भाव में गुरु है। कोई पाप ग्रह, कुग्रह, कैसा है कैसा नहीं, वो खुद ही बता दो आप। सर बुध के साथ है, बुध भी 10वें में है और शनि भी साथ में है, तीनों 10वें में है। साथ है तो गुरु, बुध, गुरु और शनि, 3 जने एक साथ बैठे हैं। तो आप में से ये बताइए सबसे पहले, तो गुरु यहाँ अच्छा है या बुरा है? सर अच्छा नहीं है।
लग्नाधिपति दोष भी है इसमें। केंद्राधिपति दोष लग गया। हाँ, केंद्राधिपति दोष है। हाँ हाँ, एक केंद्राधिपति दोष बताया, और कोई बताएगा? सर बादकेश के साथ में। बादकेश के साथ है सर, बादकेश मार्केश। ठीक है। और थर्ड का लॉर्ड सैटर्न 10वें में अपने से 8 में ही बैठा है। तो इससे क्या गड़बड़ हो गई? एक बार रिपीट करेंगे, 10th हाउस में कौन कौन है? 10th हाउस में मैडम बुध, शनि, गुरु। थैंक यू। सर मार्केट भी तो साथ में सर। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब भी बुध और गुरु एक साथ हो, जब भी बुध और गुरु एक साथ हो, ये पितृ दोष का एक बड़ा योग है। और अगर शनि जैसा ग्रह वहां पर आ जाए तो ये उग्र पितृ दोष की श्रेणी में आ जाता है। जब गुरु ग्रह जैसे ही किसी भी प्रकार के पितृदोष या पूर्व जन्म से संबंधित किसी दोष में आ जाता है तो गुरु कमजोर पड़ जाता है। अब हमने क्या देखना होता है? जैसे ही देखा कि गुरु भाई कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, इसका सीधा मतलब है हमारी कौन सी डायरेक्शन फंसेगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। तो भूपिंदर जी को नॉर्थ ईस्ट का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। उस स्थान पर पानी को कायम करें, चाहे वहां पर पानी का घड़ा भर करके रख दे और रोज उसको बदलते रहें, बेशक, है ना। कोई पानी वाटर एलिमेंट की कोई बॉडी लगा दें, वहां पर किसी मंदिर को स्थापित करने का प्रयास करें, पूजा का कमरा बनाएं। अगर खिड़की वहां पर करवा सके तो और भी अच्छा। ईशान कोण की खिड़की बड़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। और गुरु के साइड इफेक्ट क्या आएंगे, जो जो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब हम चलेंगे दूसरा शुक्र ग्रह के ऊपर। हाँ भूपेंद्र जी, शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें भाव में। कौन से भाव? एकादश, 11वां सर। 11वें में। कोई और साथ बैठा है? नहीं सर। मुझे आप में से बताएं, 11वें भाव में शुक्र, कल ही मैंने ये टेक्निक बताई थी, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या रहेगा, बताइए। खराब रहेगा सर। खराब रहेगा, लेकिन सर अपनी राशि में इतना भी खराब नहीं होगा। रमेश शुभ जी, ग्रह एकदम से क्या है? मत बोल दिया करो खराब रहेगा। नहीं नहीं, शुभ ग्रह खराब नहीं होते। शुभ आपने ग्रहों के साथ एक ही बात मैंने कही थी कि शुभता से धन कमाओ, बस। जो अशुभता से जितना कमाओगे वो निकलेगा, सिर्फ ये बात थी। पैसा कमाने की कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि पैसे को शुभता से कमाना है। जैसे सचिन ने कहा कि भाई वो सौग्रही है, तो एकादश का मालिक एकादश में बैठा है, तो इससे तो लाभ वाली स्थिति है, तो ये लाभ वाली स्थिति को असर करेगा। तो यानी कि 11वें भाव में बैठ करके शुक्र अच्छी स्थिति में बना हुआ है, यानी कि घर की अग्नि कोण इनका ठीक मिलेगा, यानी कि साउथ ईस्ट ठीक रहेगा। तो बहुत ज्यादा हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है। बुध ग्रह की स्थिति को देखेंगे तो क्या देखेंगे? बुध ग्रह कहाँ था? इनका 10वें भाव में बैठा हुआ। अब बुध ग्रह बताओ इनकी कुंडली में कैसा, अच्छा के बुरा? बुध ग्रह अच्छा है सर। अच्छा है, केंद्राधिपति दोष लग रहा है, लेकिन सर उसको उच्च का है हालांकि।
उसके बावजूद सचिन ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शुक्र इससे आगे है, बुध से आगे शुक्र है। देखो मैंने कितनी आसान टेक्निक बताई, तुरंत पकड़ लोगे। केंद्राधिपति दोष तो है, पर केंद्राधिपति दोष होने के बावजूद ऐसा आदमी अपने लाभ को कभी नहीं छोड़ता, मतलब अपने गेन को कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपने लाभ की प्रति पूरा फोकस्ड रहेगा। पैसा कहीं से भी आए कैसे भी आए उसको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दशम में बेशक केंद्राधिपति में फंसा हुआ है। तो केंद्राधिपति में 10 से 20% असर हो सकता है वास्तु में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं छोटा मोटा गड़बड़ हो सकती है इनके। तो नॉर्थ का क्या था कि लक्ष्मी जी की एंट्री यहीं से होगी, तो वो तो दरवाजा खुला है, यानी 20% बंद है, 80% खुला है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है गुरु ग्रह से। तो गुरु ग्रह को धीरे धीरे ठीक करना है। गुरु जैसे जैसे ठीक होता चला जाएगा ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। तो मैंने आपको आज वास्तु से बताया, अपनी कुंडली में किस तरीके से आप वास्तु से भी धन को हिसाब किताब देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं, दूसरी कुंडली लेंगे कोई? गुरुजी आप एक बार बताने वाले थे बुध और शुक्र एक साथ बैठे हो दूसरे भाव में, वो रह गया था, आपने कहा तो बाद में बताऊंगा। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हो कौन से भाव में? 12वें में, दूसरे में? दूसरे नहीं, में। कहीं पर भी हो, इकट्ठे बैठे हो। हाँ, पहली बात तो बुध और शुक्र की युति आपस में एक दूसरे के लिए काफी उनके लिए प्रसन्नतादायक स्थिति है। बुध और शुक्र की युति प्रसन्नतादायक स्थिति को दिखाता है। ये युति बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होती, बशर्ते कुछ लग्नों को छोड़ करके। जैसे कर्क लगन में बुध और शुक्र एक साथ हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं। सेम इसी प्रकार से मेष लगन में भी बुध और शुक्र एक जगह आ जाए, मतलब एक साथ बैठ जाए तो ठीक नहीं। वरना अन्य लग्नों में बुध और शुक्र की युति उत्तम मानी जाती है। अगर वो सेकंड हाउस में है तो और भी अच्छी बात है, धन को लाने में मददगार होगी। 12वें में बैठ जाए तो भी मददगार ही होगी। प्रदीप जी, ये स्थिति दोनों की युति होना ठीक है, अच्छी है, खराब नहीं। नहीं मैं अपनी कुंडली में बता रहा हूँ, तो मेरे दूसरे भाव में बुध शुक्र और मंगल और सूर्य चार बैठे हुए हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि आपके सूर्य बैठ गया ना, तो सूर्य क्या होता है, वो सारी इक्वेशन को घुमा देता है। वो सेल्फ सेंटर्ड प्लेनेट है, वो कहता है भाई जिसने भी चलना है मेरे अनुसार चलो। और बुध शुक्र की हिम्मत नहीं है कि वो सूर्य को इग्नोर कर जाए। मंगल तो फिर भी फाइट कर लेता है, पर बुध शुक्र की कभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो सूर्य को छोड़ के इधर से उधर भी चले जाए। तो इसलिए बुध शुक्र यहाँ पर सूर्य के इशारे पे चलने वाले होते हैं। और पर हाँ, अगर आप ये समझना चाहते हो कि युति कैसी है, तो युति तो नो डाउट अच्छी है, नेगेटिव नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर यही युति अगर 6th हाउस में हो जाए तो कैसी रहेगी? वो देखा जाता है कि कौन से लगन में हुई है। वृश्चिक में? अगर वृश्चिक राशि में हुई है, वृश्चिक लगन में हुई है, तो समझने वाली बात है ये मेष राशि में युति हुई है। मेष राशि में हुई है ये युति। और अभी मैंने आपको बताया है कि मेष क्योंकि नंबर 1 की राशि है, वो छठे भाव में फॉल कर रही है, वहां पर बुध भी आके बैठ गया, शुक्र भी आकर के बैठ गया। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र अच्छा नहीं है क्योंकि वो मारक है। अब बुध भी अच्छा नहीं है उनके लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो अब नहीं अच्छा होने के कारण क्या है कि वो अष्टम का मालिक है। तो एक तरह से अष्टमेश और सप्तमेश की युति हो गई। तो अष्टमेश सप्तमेश की युति मैरिज लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, बट वैसे विपरीत राजयोग कारक स्थितियां निर्मित करती है। यानी अष्टम का स्वामी जब छठे में जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा, और विपरीत राजयोग हमेशा कुछ विपरीत परिस्थितियां आने के बाद या काफी मेहनत मशक्कत के बाद इंसान को फायदा कराएगा। किसका फायदा कराएगा? बुध ग्रह का फायदा।
क्योंकि बुध दे दो क्योंकि बुध ही है यहाँ पर जो ऐसी फॉर्मेशन बना रहा है। क्लियर हुआ? और कोई? गुरुजी प्रणाम, नवीन बोल रहा हूँ। हाँ नवीन जी। गुरुजी जैसे हमने अभी ये देखा कि चार्ट में वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वास्तु कैसा है। नहीं ये तो नहीं जैसे बोला हम- मैंने कि वास्तु कैसा है नवीन जी। वास्तु जी, तो जी। बहुत सारी चीज पे डिपेंड करेगा। ये मेरा एस्पेक्ट केवल फाइनेंस को लेके है, हाँ जी, हाँ जी, कि ये 3 ओनली डायरेक्शन एंड नॉर्थ, ओनली साउथ ईस्ट और फाइनेंस को नॉर्थ। लेकर। हाँ जी जी जी। तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि सपोज जैसे कि जो कुंडली में पहला भाव जो है वहां पे हम बताते हैं कि अगर जुपिटर हो तो वो एक दिग्बली है या उसको दिशा का बल प्राप्त हो जाता है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वहां पे ठीक हो जाता है पहले भाव ठीक है, में जुपिटर के लिए। ऐसे ही चौथे भाव नवीन में जी मरकरी के लिए नवीन वो जी दिशा। यहाँ पर मैं फिर रुकूंगा। ये जी। लाइन नहीं कहना कि लगन में गुरु बैठ जाने से ईशान ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। कोई गारंटी नहीं है कि ईशान ठीक हो, जी जी है ना? हाँ चलिए आगे जी। बढ़िए। मेरा बस क्वेश्चन ये था गुरुजी कि जैसे हमने ये देखा तो क्या हम ईशान कोण को देखने के लिए जुपिटर के अलावा क्या पहले हाउस को भी देखेंगे कि वो पहला हाउस मेरा अगर वो है मैलेफिक से है या फिर उसमें कोई और इफेक्ट आ रहा है या कुछ वो और हो रहा है, तो सारी वो भी ईशान कोण को सार- दिक्कत दे सकता है अपार्ट फ्रॉम जुपिटर? नहीं देखिए, गुरु कहीं पर भी बैठा हो, सबसे पहली बात कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठा हो वो ईशान कोण को रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज गांठ बांधनी, चाहे वो पहले में बैठा हो, चाहे सातवें में, चाहे 10वें में, कोई मतलब नहीं। जी वो ईशान कोण को ही रिप्रेजेंट करेगा। हमने देखना क्या है, अगर गुरु ग्रह गलत भाव में या पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपके ईशान कोण में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ऑब्स्टिकल है। ठीक, समझे ना? अगर गुरु लगन पर बैठा है इसका मतलब ईशान का ध्यान अब हमने ज्यादा रखना है, क्योंकि अब ईशान की दिशा हमारे लिए ज्यादा सेंसिटिव हो गई, उसका इम्पैक्ट कुछ जल्दी आएगा। अगर ईशान के साथ हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, दोनों के परिणाम हमें तुरंत मिलेंगे। जी ये 3 दिन से लेके 30 दिन के बीच में इफेक्ट दिखा सकता है ये कॉर्नर, अगर लगन पे गुरु बैठा है तो बहुत फास्ट रिएक्शन इसकी आ सकती है। देखिए, लगन, पंचम और नवम को पूर्व दिशा माना एक प्रकार से, ये ट्रायंगल बना ना लगन, पंचम, नवम का। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 3, 7, 11 का जो ट्रायंगल बना, ये उल्टा ट्रायंगल बन गया एक प्रकार से। अगर वैसे देखें तो आप ऐसे और ऐसे, ये पश्चिम दिशा का ट्रायंगल बन गया। एक पूर्व दिशा का ट्रायंगल है, एक पश्चिम दिशा का ट्रायंगल है। ठीक है गुरु। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न? गुरुजी राजेश जी बताइए। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम सिली क्वेश्चन था। हाँ, ये 3rd और 9th भाव का जो हम लोग रत्नों की बात कर रहे थे, उसमें जैसे अष्ट ग्रह बुध और शुक्र। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही राजेश जी, पास से बोलो थोड़ा सा। जी अभी आ रही है सर? हाँ बताइए। हाँ सर, वो 3rd और 9th भाव की जो हम लोग भाग्य की बात करेंगे, रत्न धारण की, तो उसमें अगर सपोज 3rd या 9th में किसी में भी बुध और शुक्र अस्त हो और जो चंद्रमा जो है कृष्ण पर अच्छा हो, तो उसका रत्न धारण करना चाहिए कि मुझे दान करना चाहिए सर? नहीं राजेश जी, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये मामला। इस बार आईएएस ऑफिसरों की तरह जो है ना, आईएएस का एग्जाम जो है आउट ऑफ सिलेबस कर दिया आपने। अपना मैटर है आज का फाइनेंस का, है ना, उससे रिलेटेड कोई बात हो तो आप पूछो, क्योंकि फिर ये जेम्स की बात है ना, दूसरे संदर्भ में चली जाती है। रमेश जी। गुरुजी, धनु लगन की कुंडली में यदि शनि और गुरु दोनों 10वें भाव में बैठ जाएं कन्या राशि में, तो उनमें से पैसा कौन लाके देगा? मतलब गुरु तो नहीं लाके देगा, गुरु तो खैर केंद्राधिपति दोष लग गया, लेकिन शनि भी उतना अच्छा नहीं है। तो रतन कौन सा उसको पहनना चाहिए और धन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? धन के लिए तो शनि ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना रमेश जी। जी। 2nd हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि।
हाँ तो वो शनि शनि दशम में बैठा है। रेस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर उसको शनि का रत्न धारण करना चाहिए, ना कि लगन का। अरे रमेश जी, ऐसे धन नहीं आता कि उठाओगे और सेकंड हाउस का पत्थर पहन लोगे। लक्ष्मी जी की साधना करो भाई, लक्ष्मी जी की साधना करोगे, ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी। इतना वो तो आसान थोड़ी है धन लेके आना है। वो करते हैं सर, करते हैं। मेरे को पूरा कम से कम कुंडली का 5 विश्लेषण करना पड़ता है, ऐसे नहीं जी। एक सेकंड में नहीं बता सकते। हाँ साहिल बोलो। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट तो फिर कुंडली ऐसे लगाए। हाथ मत मिलाओ, सीधे बैठो, सीधे बैठो। तुम अभी सर उम्र में बहुत छोटे हो, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। सर मेरी स्पाइन में दिक्कत है तो मैं टेढ़ा मेढ़ा बैठता अरे हूँ। अभी से दिक्कत है मेरे भाई, क्या करोगे फिर आगे। है सही बैठो अपने। बाबा रामदेव की वो देखो, वीडियो देखो, है वो गर्दन घुमाया करो ऐसे से, वो गर्दन इधर उधर सारी करो। अभी तो कुछ भी उम्र नहीं तुम्हारी, अभी से स्पाइन मत खराब करो। स्पाइन खराब होती है आधा टेढ़ा सोने से। एक्चुअली सर ये ना थोड़ा काफी टाइम से पेल्विस, जिसके कारण ये स्पाइन में चली गई है अब, मतलब कहीं चली जाओ, एक्सरसाइज मत छोड़ना बस। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, हड्डियों के एक डॉक्टर, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं गुड़गांव में, उन्होंने मुझे बताया था हड्डियों का कोई प्रॉब्लम हो जाए, इंसान को एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज छोड़ता बंदा बहाना बना लेता है कि मेरा ये नहीं होता, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम, वहां से प्रॉब्लम, बोला वो अपने को खुद खराब कर लेता है और कुछ नहीं। हड्डियों के डॉक्टर के पास सिवाय जोड़ तोड़ के और कुछ बस की बात नहीं होती है। बीमारी इंसान को खुद ही भगानी पड़ती है। वो नहीं तो सिर्फ ऑपरेशन करके सुधार सकते हैं थोड़ा बहुत। वो तो सर मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ये ना न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, खैर जाएगा वो योगा से ही, बट थोड़ा टाइम लेता है। ये नस नाड़ियां कमजोर पड़ जाती हैं इस बीमारी में। ये मैं बता दूं, ये केवल हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं है, रीढ़ का स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं है। ये नसें दबी हुई हैं अंदर से, इसका मतलब तुम मेहनत नहीं करते बिल्कुल भी, एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल भी। है तालियां बजाया करो, खूब बढ़िया डांस डूंस करा करो। है हरे रामा हरे कृष्णा ज्वाइन करो कुछ दिन, वो नचाएंगे भी और खुदाएंगे अरे भी और अरे सर बड़ा हाँ बहुत किया पड़ा है। हाँ, तो वो करो, वो उसको छोड़ो मत। इट्स गुड। ओके चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? लगता आज हाँ किसी सर, का नहीं तो मैं यही। सर पूछूं सर, एक हाँ क्वेश्चन था अमरजीत सर। पूछिए। हाँ अमरजीत पूछिए। कल सर, कल के जो क्लासेस थे सर, वो दशा महाविद्या में, हाँ हाँ तो उसमें, हाँ हाँ सर, उसमें एक अभी भैरवी जो सरना होता है, उसमें लिंग भैरवी होता है। तो ये लिंग भैरवी क्या होता है सर? लिंग भैरवी कोई नहीं होता, किसी का भी नाम नहीं होता है ना। हाँ हाँ सर। लिंग भैरवी नहीं होता, ये, बल्कि भैरव जरूर होते हैं। हाँ भैरव जो है 52 प्रकार के होते हैं, 52 टाइप्स ऑफ भैरव। ओके सर। हाँ। ये वो तो सदगुरु, लगने के लिए भैरवी बताया था, लगने के लिए भैरवी था। हाँ ठीक बात हो अमर जी, वो लगन के लिए, फर्स्ट हाउस के लिए बताया था भैरवी की साधना। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आपने उसको पकड़ लिया। मैं वही कहूँ, मैंने भैरवी ऐसा नाम तो सुना ही नहीं कहीं पर भी। हैं? हाँ सर। चलिए चलिए, 52 टाइप्स के भैरव जरूर होते हैं, और 8 प्रकार की माँ काली होती हैं। ये अलग अलग है। भैरव जी की भी साधना जो उग्र साधनाओं में आती है। एक तरह से भैरव जो हैं भगवान शिव के ही रूप हैं। और आपको पुरानी ग्रंथों में जहाँ माँ पार्वती और शिव का जो संवाद मिलेगा, वो भैरव और भैरवी के नाम से मिलेगा। कि भैरव साधना में है और भैरवी ने प्रश्न किया, भैरवी ने माँ पार्वती ने। जैसे आप जो है मेडिटेशन की, जो हमारे देश में सबसे जो सशक्त पुस्तक है, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भी माँ शिव और पार्वती एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। और जो माँ पार्वती ध्यान संबंधी प्रश्न पूछती हैं, तो वहां भी भैरव और भैरवी कहा गया है उन्हें, पर वो हैं शिव और पार्वती संवाद। 112 प्रकार की जो ध्यान विधियां भगवान शिव ने उनमें उल्लेख किया है। विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना जरूर चाहिए, जिसको अवेलेबल हो जाती है और इजीली आजकल अवेलेबल होनी चाहिए। किसी जमाने में नहीं होती थी, मैं बड़ी मुश्किल से
लेकर के आया था, ये विज्ञान भैरव तंत्र की पुस्तक। आजकल तो मेरे हिसाब से बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, पहले पतंजलि की भी बुक्स नहीं मिलती थी, सिर्फ कल्याण वाले जो है पतंजलि की बुक्स छापते थे बड़े अच्छी, पतंजलि ऋषि की, पतंजलि योग के नाम से या पतंजलि योग दर्शन के नाम से। और पतंजलि के जो प्योर सूत्र हैं वो जो है अलग से नहीं छपते थे। अब आने लग गई, अब तो आने लग गई। ठीक है, चलो फिर आज हम यहीं तक करते हैं। सभी लोगों को आज सर ये सर बुध और शुक्र के बारे में बता दिए सर, गुरु के बारे में बताया, बुध और शुक्र रह गया। नहीं, मैंने बता तो दिया बुध शुक्र के बारे में, क्या रह गया बताइए तो। नहीं सर, जैसे जैसे गुरु के लिए बरकत, पानी का घड़ा, पूजा का कमरा, वैसे ही बुध और शुक्र के लिए वो नहीं। तो आप ये बोलिए ना कि रेमेडी नहीं बताई बुध की। जी 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 सर, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या नहीं बताया। नहीं नहीं सर, बताइए बुध के बारे में बताएंगे सर। देखिए, बुध के बारे में पहली बात तो उत्तर दिशा को ठीक करें, और उत्तर दिशा में सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर जो कोई एंटी एलिमेंट ना हो। दूसरी चीज क्या है, वो उत्तर दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए और थोड़ा निचाई की तरफ होनी चाहिए, ये ऊंची नहीं होनी चाहिए। और उत्तर दिशा में अगर मिट्टी है तो और भी अच्छी बात है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कच्ची जमीन। कच्ची जमीन है तो और भी अच्छा है। पानी यहाँ पर भी रख सकते हैं आप, तो भी अच्छा है। फिर भी अगर कुछ ना हो सके तो सफाई इस स्थान की सबसे ज्यादा निहायत जरूरी है, नहीं तो बुध ग्रह यहाँ से प्रभावित होता है। किसी की मान लो बुध ग्रह की ये दिशा, उत्तर दिशा बुरी तरह पीड़ित हो गई, तो उस दिशा पर फिर कुबेर का यंत्र लगा करके रखें। अब कुबेर की प्रतिमा लगाने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि कुबेर की पूजा तो होती नहीं, पर कुबेर यंत्र की पूजा होती है। तो उस दीवार पर कुबेर यंत्र की स्थापना करने से लाभ हो जाता है। नहीं तो नींव बनवाते समय अगर आप अपना खुद का प्लॉट लेकर के काम करा रहे हो और उत्तर दिशा में आपको बाधा नजर आ रही है और वो बाधा सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो फिर चांदी का कुबेर यंत्र बनवा करके उसकी नींव में दबवाएं, तो ये आगे तक के लिए समस्या काम खत्म कर देता है। गुरुजी आजकल कुबेर मंत्रों से अभिमंत्रित करवा करके इसे दीवार पे लगा सकते हैं। हाँ बताइए। आजकल सर जैसे कुबेर जी की मूर्तियां पर प्रतिमा बहुत आती हैं, तो लोग वो भी रखते हैं, इवन मैंने भी रखी हुई है जाने या अनजाने में। तो अब उसका क्या कारण, मतलब ना रखें उसको, ना पूजा करें या फिर वो यक्ष है। यक्ष जो होते हैं ये एक प्रकार से राक्षस योनि की कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी। एक प्रकार की इतर योनियां हैं। सर्प, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ये सब जो है एक अलग, भूत, प्रेत, पिशाच, उनमें ही ये यक्ष गिने जाते हैं। अब उनकी मूर्ति लगा करके क्या करोगे आप, है पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में यक्ष का पूजा का विधान नहीं है, कुबेर का पूजा का विधान नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ सुपारी के बना दिए जाते हैं दीपावली पर। दीपावली पर कुबेर का जो पूजन होता है, वो काली जो दवात होती है ना, इंक, हाँ जी, उसकी पूजा कर देते हैं उठा करके, और कलम को सरस्वती, और भाई खाते पे लिख लेते हैं और उसमें स्वस्तिक बना देते हैं। पर आपने कभी भी कुबेर की तस्वीर या मूर्ति नहीं देखी होगी अपने पूर्वजों के साथ, मतलब आपके पूर्वजों ने कभी भी उस तरह से पूजा नहीं की होगी। तो ये नई चीजें कहाँ से लेके आए, ये वेदोक्त नहीं है, वेदोक्त नहीं है, किसी खुराफाती इंसान की खुराफात की एक इजाद है।
एक आविष्कार है। और वो पक्की बात है, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण नहीं होगा जिसने भी ये कुबेर का इजाद किया होगा, कुबेर की प्रतिमा का। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, उसे वेदोक्त ज्ञान तो होगा ही। अब ढूंढो कि जिसने भी ये कहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी सर, आपने कहा था भी थर्ड हाउस में कोई भी बेनिफिक प्लैनेट्स हो उसका रतन डाल देना चाहिए, ठीक है? पाइसेस लगन में अगर थर्ड हाउस में मरकरी भाई और साहिल मुझे पेमेंट भिजवा दे और अपनी कुंडली दिखवा ढंग से। नहीं मैं सर, कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे रत्नों की बात ही नहीं करनी। मैं रत्नों से भागे जा रहा हूँ, तुम लेके घुमा फिरा के फिर कौन सा रत्न पहने जी। सर आपने फर्स्ट क्लास में कहा था भी तो फर्स्ट डाल क्लास देना। में कहा था, वो बात गई रात गई। ओके सर, है ना, अब पूरे कोर्स में थोड़ी रत्न बताऊंगा। ओके हाँ सर और शुक्र का बताएं बता दीजिए, लास्ट रह गया, शुक्र का रह गया रेमेडी शुक्र बस। ग्रह के बारे में सुनिए। शुक्र ग्रह साक्षात सफाई का प्रतीक है। शुक्र को सबसे ज्यादा साफ सफाई पसंद है। आपसे कुछ हो ना हो, साफ सफाई पे जोर देते रहो, हैं, तो उससे बड़ा फायदा होता है। इसीलिए 5 स्टार होटल वाले साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, चाहे उनको झाड़ू पोछे लगवाने पड़े 10 बार दिन में, वो लगे ही रहते हैं, क्योंकि सफाई उनको शुक्र वाली जगह क्रिएट करनी है। सबसे ज्यादा धन खींचने में शुक्र का ही हाथ होता है। आप देखें 5 स्टार होटल में जाकर के इंसान 100 रुपए की टिप दे देता है, पर उसी छोटे ढाबे में जाकर के वो 10 रुपए की टिप देने में भी 4 बार सोचता है। केवल और केवल जगह के शुक्र का प्रभाव है। जब आप लग्जरियस गाड़ी खरीदने जाते हैं मर्सिडीज के शोरूम में, तो आप 10,000 15,000 रुपए की बात नहीं करते कि साहब 10,000 का डिस्काउंट कर दो, 15,000 का डिस्काउंट कर दो। आपको खुद को शर्म आने लग जाती है। वो बातों में भी 25-30 हजार रुपए ऊपर बैठा देंगे ना, तो आप बोल नहीं पाओगे वहां पर। ये शुक्र की ताकत है। अगर आपकी दुकान में बहुत ज्यादा चमक है और आपका काम ही पंप एंड शो का है, तो सबसे ज्यादा शुक्र का ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। शुक्र जो दिशा है, ये अग्निकोण है। अग्निकोण है, अग्निकोण यानी रसोई। पहले महिलाएं रोज अपना चूल्हा चौका करती थी और उसको गोबर से लीपती थी। गोबर में भी लक्ष्मी का वास है। लोग पहले सोचते थे ये गोबर में क्यों लीपते हैं, गोबर में लक्ष्मी का वास है। आंवले में, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, तो गोबर से इसलिए लीपा जाता था। और रसोई के स्थान को, रसोई अपने आप में शुक्र का स्थान है। अब मान लीजिए आपके घर में रसोई ठीक नहीं बनी हुई, मतलब वो गलत ही डायरेक्शन में बन गई। मान लिया जी गलत डायरेक्शन में बन गई, अब आप क्या करोगे? आपने उस रसोई में शुक्र को बढ़ाना है। शुक्र को बढ़ाने का सबसे बढ़िया उत्तम उपाय मैंने क्या बताया आपको? सफाई। दूसरा उपाय, आप वहां पे कपूर जला करके रखिए, उसको खुशबू वाला बनाइए। कपूर अपने आप में शुक्र की वस्तु है। कपूर अपने आप में शुक्र की वस्तु है। उस रसोई में अगर आपकी रसोई गलत बनी हुई है तो ऐसे उपाय बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, वास्तुशास्त्री बता रहा हूं। मेरे अंदर भी छुपा हुआ एक छोटा सा वास्तुशास्त्री है जो कभी कभी निकल आता है। कभी भी उस रसोई में कोई बर्तन टूटा हुआ कभी भूल के इस्तेमाल ना करें। और रसोई में कूड़ादान बिल्कुल ना रखें, चाहे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े। डस्टबिन ना रखें। आजकल ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि महिलाएं मेहनत करने से जी चुराती हैं, तो इस वजह से कई बार वहीं पर कूड़ादान बना देती हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष सावधानी रखनी है जिनकी रसोई ठीक जगह नहीं है। अगर ठीक जगह है तो फिर तो थोड़ी बहुत कोताही चल जाएगी बड़े आराम से। जितने बढ़िया तरीके से वहां पे रहेंगे बढ़िया है। चांदी का कोई भी
बर्तन उस रसोई में जरूर रखें, चाहे कटोरी गिलास रखें, चाहे गिलास चम्मच रखें, चाहे प्लेट रखें, या भैया अपना एक कप प्लेट ले आओ है चांदी वाला, उसका इस्तेमाल भी करना, ये नहीं कि छिपा के रखना है। चाहे थोड़ा रख, बेशक लोगों को बता दो नकली चांदी है, उस जगह पर चांदी कायम रखनी है, कायम करनी है आपने। चांदी कायम कर दो, कपूर कायम कर दो, बस ये काम करे जाओ और पहली रोटी गाय की निकाले जाओ, आपका शुक्र वैसे ही ठीक हो जाएगा, आपकी रसोई वैसे ही ठीक रहेगी। तो सर खुशबू के लिए केवल कपूर क्यों, कुछ और भी तो यूज कपूर कर सकते शुक्र हैं? है ना सचिन, कपूर अच्छा, शुक्र है। अच्छा अच्छा वो खुशबू जो है ना कपूर की स्पेशल है, शुक्र है, वीनस है। अच्छा अच्छा ठीक। गुरुजी तो उसको जला के रखना ही है ऐसे ही, जैसे चांदी की कटोरी में अगर कपूर रख दें रसोई के नहीं, अंदर मैंने तो... ये नहीं कहा कि चांदी की कटोरी में रखना है, चांदी की कटोरी में तो खाओ पियो यार, है कहीं नहीं भी रख दो, मतलब कहीं भी छोटी रख सी दो मेरा कटोरी भाई। जैसे है हमारे पास, तो उसको हाँ इसमें रखना है किचन में, हाँ, उसके अंदर ही कपूर उड़ जाता है, पर हाँ जी। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पर उसको थोड़ा सा हीट अप करोगे तो उसकी खुशबू तेजी से फैलती है। गुरुजी नहीं तो आप कपूर का ओपन भी तेल, रख देते तो भी हो जाता है। गुरुजी कपूर का तेल जला सकते हैं वहां पे? हाँ, कपूर का तेल भी जला सकते हैं, नो डाउट। तो बहुत देर तक रहेगा ना उसमें? हाँ, नहीं तो सफेद चंदन जो होता है ये भी शुक्र की चीज है। अगर आपको सफेद चंदन का तेल भी मिल जाए या सफेद चंदन का इत्र मिल जाए, तो आप पानी में डाल करके थोड़ा सा वो भी गर्म करके उसको भी खुशबू फैला सकते हैं। तो ये शुक्र के लिए अच्छा होता है। सब जने मालदार हो जाएंगे आज। हाँ नहीं प्रदीप जी, लोग करते नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों को मालूम नहीं है, ये मैं नहीं मानता। लोग टीवी पे सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, हर जगह सुनेंगे, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। मैं हमेशा मानता हूँ आइडिया से भी ज्यादा स्ट्रांग चीज होती है एग्जीक्यूट करना। लोगों से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एग्जीक्यूशंस में बहुत बड़ी समस्या है। डस्टबिन वाली समस्या तो मैं समझ रहा हूँ, बाकी तो किचन में डस्टबिन नहीं, ये उनके लिए जिनकी रसोई ठीक जगह नहीं है। नहीं, अगर जगह भी ठीक है तब भी क्यों डस्टबिन रखा जाए? हाँ, वैसे तो मान्यता ही नहीं है डस्टबिन रखने की, और वैसे भी नॉन हाइजीनिक मामला है, पर कोई मानता सुनता तो है नहीं भाई, क्या कर लेंगे। या तो बंदा खुद ही डस्टबिन बदलता फिरे और तो कोई ऑप्शन है नहीं उसके भी। नहीं, डस्टबिन अच्छे आने लगे हैं गुरुजी, बंद हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ नहीं, बंद आते हैं बिल्कुल, नो डाउट, पर वो जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ बस ये है आपके लिए जगह डस्टबिन के लिए एक अलग जगह बनी हुई है। कौन सा कॉर्नर बना हुआ है डस्टबिन के लिए बताइए? प्रताप जी बताएंगे, प्रताप जी को बहुत अभी वास्तु मैं यही ना, ये सब वास्तु सीखे हुए हैं इनमें से। राहुल जी ने भी सीखा है, प्रताप जी ने भी है, हम लोग सब सीखे हुए हैं। हमने डस्टबिन वही रख दिया है गुरुजी, जहाँ हमें बताया था कमल जी ने, वहाँ परमानेंट रख दिया। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट नहीं, फिर गलती पे हो, साउथ वेस्ट में गुरुजी। नहीं, साउथ वेस्ट इज करेक्ट। साउथ में, हाँ साउथ में थोड़ा सा वेस्ट, ज्यादा वेस्ट। SSW दैट इज अ डिस्पोजल जोन ना सर? हाँ, डिस्पोजल जोन में, डिस्पोजल जोन ही है जो मतलब हम कूड़ा फेंक रहे हैं वो तो हम डिस्पोज ऑफ ही करना चाह रहे हैं ना उसको हम। हाँ, डिस्पोजल जोन में रखवाया है। जी देखो ऐसे साउथ वेस्ट। हाँ, कभी कभी परीक्षा भी हो जाती है ऐसे ही। हम दिन में किचन में रख देते हैं और रात को आकर के ना उसको वहां पे रख देते हैं SSW में। ठीक है ये भी ऐसे वेरिएशन देख रहा हूँ मैं घर में होते हुए। नहीं, ठीक, इससे खर्चा कम होगा अगर जो है सही कर लोगे तो इस चक्कर। गुरुजी पैसा आना चाहिए, खर्चा खूब हो जाए, अच्छा है। प्रदीप जी, ये समस्या खर्चने वाली ना उन्हीं लोगों को अखरती है जिनके यहाँ पैसा नहीं आता, ये भी मैं बता दूं। जिनके यहाँ पैसा आता है वो कभी खर्चे की परवाह नहीं करते। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जब तक पैसा आ जाएगा ना कोई परवाह नहीं करता पैसे की। सही बात है गुरुजी, सबके सब 100% करेक्ट। हाँ, दिक्कत उन्हीं लोगों के साथ है, खर्चे की भी उन्हीं को बेचारों को फील होता है जिनके पास आना बंद हो जाता है, अटक जाता है। देखो नेचुरल कंजूस मिलते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो नेचुरल कंजूस होते हैं मेरे जैसे।
जो बिना मतलब पैसा खर्चना नहीं पसंद करते, है ना। मुझे कोई बात बताओगे, फिल्म देख लो, वो देख लो, पार्टी कर दो, फलाना कर दो, है, फिर मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। अब वहाँ मुद्दा ये नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, पैसे तो परमात्मा मुझे बहुत देता है, नो डाउट। वो उसकी चिंता नहीं है, बच्चे खड़े खड़े खर्च देते हैं, वो हम सहन कर लेते हैं बड़े आराम से, वो फील भी नहीं होते। पर जब खुद खर्चा करें और वो भी बेमतलब का, तो वो फिर समझ में नहीं आता। गुरुजी ये इसका उपाय बता दीजिए, हमसे बिना बहुत बेमतलब खर्चा करता हूँ मैं। नहीं, होता तो मुझसे भी बेमतलब ही है, पर मैं नहीं खर्चता, वो किसी और के द्वारा खर्चवाया जाता है, मेरे द्वारा नहीं खर्चा जाता। मैं तो बहुत सोच समझ करके चलने वाला इंसान हूँ। ये क्रेडिट कार्ड सबसे खराब चीज है। हाँ, क्रेडिट कार्ड में पता नहीं चलता है, कभी खर्चा कर दो जितना एक्चुअली में प्रदीप जी, जब मैं गुड़गांव आया तो मेरे अंदर ना मेरा लग्नेश दशम है, तो मेरे अंदर एक भावना रही कि मैं जो करूंगा मैं अपने दम पर करूंगा। उस वो दम के चक्कर में मैं कंजूस हो गया। विद्यार्थी काल में बिल्कुल कंजूस नहीं था, परंतु जब मैं नौकरी में आया तो मैं कंजूस हो गया। फिर हर चीज को मैं बचाने के अंदर लग गया। वो बचाने की टेक्निक करते करते कुछ अतिवादी हो गया, कुछ ज्यादा ही कंजूसी के अंदर घुस गया, है ना। और फिर वो भगवान ने फिर थोड़े समय के बाद पैसा भी अच्छा खासा देना शुरू कर दिया, पर वो कंजूसी नहीं गई। है, फिर दिमाग में रहता कि मैंने पैसा कंजूसी से कमाया, जबकि वो कंजूसी से तो नहीं कमाया। आया तो परमात्मा ने रास्ता खोला, सोर्स खोला, जब आया पैसा तो। पर वो दिमाग में रहता है क्यों खराब करा, खामखाई का, बिना मतलब का, क्यों व्यर्थ का किया। तो आज की डेट में मेरे पास एक ही शौक है, केवल और केवल तीर्थ यात्रा। दूसरा मेरे पास कोई शौक नहीं है जहां मैं पैसा खर्च कर दूं। गुरुजी मेरे संग चलिए, मैं आपको पूरे वर्ल्ड घुमा दूंगा। अरे वाह जी। हमें भी घूमने का बहुत शौक है, पर मुझे वर्ल्ड पूरा इंडिया पहले तो घूम ही रखा है, वर्ल्ड भी। प्रदीप जी आपके वहां पे आएंगे सोमनाथ। आइए गुरुजी, हाँ, हम आपको ले चलते हैं। मैं सोमनाथ अभी तक नहीं गया हूँ दर्शन करने। प्रोग्राम कई बार बना, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मैंने देखा सर, मैं गया था सर, बहुत मैं बढ़िया। अपनी वाइफ के साथ आने का प्रयास करूंगा। बताइए गुरुजी, बताइए, हम आपके सब इंतजाम कर देंगे। बस ज्यादा कभी हुआ कोई दो लोग आके बैठ गए तो भाई चलो क्या करें भाई, जाओ वृंदावन घुमा लाता हूँ तुम्हें, हरिद्वार घुमा लाता हूँ, वहां 10-15 हजार रुपए खर्च करिए आए, फिर कहेंगे भाई चुपचाप अब 2 महीने 3 महीने बैठे रहो चुपचाप। तो बस ये जरूर हम कभी कभी करते हैं, बाकी और जीवन में एक पैसे का ऐब नहीं है, और एक पैसे का इधर उधर का खर्चने का मूड नहीं रहता है। सिर्फ अपने काम धंधे पर थोड़ा बहुत खर्च दूं तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज मेरा खर्चने का मूड नहीं रहता। पर एक बात बता दूं, मैं ये बात इतनी ओपनली कहता हूं, पर मेरे जानकार से अगर ये आपने पीठ पीछे बात कर ली, वो कहेंगे आपका दिमाग घूम रहा है क्या। गुरुजी का हाथ, दोनों हाथ खुले हैं। गुरुजी जैसा तगड़ा आदमी कोई नहीं है। तो मतलब कोई दूसरा नहीं मुझे पकड़ पाता कि मैं अंदर से कंजूस हूँ। वो सब जो देखने वाले वो यही देखते हैं कि पट्टा बहुत दिलदार आदमी है। कंजूसी नहीं सर, वो नेचुरल खर्चा करना चाहिए जो जहाँ जरूरत है। जी नहीं, जैसे मेरे को कहीं रुकना पड़ जाए, कहीं धर्मशाला में, कहीं उसमें। जब मैं शादीशुदा नहीं था, जब तो मैं सबसे बड़ा कंजूस आदमी इस मामले में था कि मैं धर्मशाला ढूंढता था, भाई कौन सी 250 रुपए में मान जाएगा, कौन सा 500 में मान जाएगा। आजकल तो जो अगर मैं जाऊंगा, मैं कोई मेरे लिए अगर धर्मशाला या होटल कर दे, अगर वो गड़बड़ निकल जाए, मैं अपने लड़के को बहुत डांटता हूँ फिर, जो है कि तूने इतना बकवास क्यों खड़ा कर दिया तेने। तो मुझे याद है एक बार मैं वृंदावन में शाम के समय इन करके फिर आउट हो गया था और मैं दूसरे होटल में गया था। तो मेरा ये मानना है, इतने कंजूसी से रहता हूँ पर एक दिन तो ढंग से रहे। इस मामले में मेरा थोड़ा सा गुरुजी उल्टा है, खुला दिल है मेरा। सोचता हूँ बेस्ट होटल उस टाउन का, उसमें जाकर ठहरूं। मैं बेस्ट होटल में टाउन के किसी में जाता हूँ तो उसमें ठहरता हूँ, चाहे 5 स्टार हो चाहे 4 स्टार हो, उसमें बेस्ट में जाऊंगा। वही दिमाग मेरा है। मैं बनारस गया तो ताज में उतरा, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भोलेनाथ, मैंने कहा उतारियो ढंग से कम जो है सही जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि बनारस में सुना था कि गंदगी बहुत है। तो मैंने कहा भाई बढ़िया चीज देखो। तो जो मेरे साथ गया था उसको भी नहीं पता था बनारस के बारे में। बोला गुरुजी फिर अच्छा ही लें। मैंने कहा अच्छा ही लेंगे। तो कहते जी फिर ताज ही है वहां तो, बढ़िया जो ब्रांडेड है, टाटा का है, और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा फिर ताज में ही ले तू, देखा जाएगा। तो ताज में ही ठहरे हम। अब ये इस मामले में मैं थोड़ा सा
फेंक हूँ इस मामले में। पर वैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप कोई मुझे कह दे यार हमें ये करवा दे, पार्टी कर दे, फलाना कर दे, घूम आते हैं, या मॉल में जा करके तू चल ये कर ले, वो कर ले, वो सब मेरे से नहीं। या मुझे कोई कहे गेम के ऊपर पैसा लगा दे, या मेरे बच्चे भी मुझे कह दें पापा गेम खेलना है या गेम हम खरीद ले, तो उन्हें पता है बापू जूता निकाल लेगा 1 मिनट के अंदर। तो मुझे ये सब चीजें पसंद। चलिए भगवान जैसा रखता है, आएंगे प्रदीप जी आपके उस तरफ भी आएंगे। बस सेवा का मौका दीजिए सर। मैं ये सोचता हूँ, मैं प्लान बनाता रहता हूँ, फिर मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ। भगवान जहाँ पे का प्लान बनाते हैं वो अपने आप ही हो जाता सेटिंग, है ना। कई बार हम बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते रहते हो, प्लान पूरा नहीं होता, और कई बार नहीं बनाते हो, फिर फटाफट काम हो जाता है। गुरुजी मेरा पूरी रह गया, पूरा यहाँ पूरी मैं नहीं देख पाया। मैं इस बार सोच रहा था पूरी जाऊं, बाकी तो मैंने सब देख लिया। पुरी भी देखना है। पुरी के ब्राह्मण, वैसे तो पुरी के ब्राह्मणों के बारे में जहां तक मैंने सुना है, बड़े विद्वान ब्राह्मणों के बारे में मैंने वहां का सुना है। अब मंदिर का मुझे व्यवस्था का नहीं पता। एक IAS ऑफिसर मेरे पास आते थे, अरुण बोथरा जी, शायद अगर वो वहां हुए तो बात अलग है। 2-3 लोग हैं जान पहचान के वहां पर, बाकी तो देखते हैं। चलिए आज यहीं पे पूरा करते हैं।